अध्याय 42 निदाघ ने कहा, इस पावन शिव रहस्य में जो स्वयं शिव से प्रकट हुआ है, जिसे शिव ने देवी को बताया और देवी ने हर्षपूर्वक स्कंद को सुनाया। इसके छठे भाग में 6 मुखों से प्रकाशित एक कमल के समान परमेश्वर के ज्ञान की वाणी सुनी जाती है, जो महानतम पापों का नाश करने वाली है। यह वह सूर्य है जो महामाया के अंधकार को दूर करता है। इसके एक ही अध्याय का वर्णन करने मात्र से परम ज्ञान का स्वाद मिलता है। इसके श्लोकों को सुनने से ही जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ के वक्ता स्वयं षण्मुख है, वास्तव में शिव ही है। जैगीश्वय महान योगी है, वे भी श्रवण के योग्य है। वे सदा भस्म और पवित्र रुद्राक्ष धारण करते हैं और सभी आश्रमों से परे स्थित सदा मुनि है। इस ग्रंथ का जो भी व्याख्याता है वह निसंदेह गुरु है। इस ग्रंथ का व्याख्याता ही निसंदेह परम ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ का व्याख्याता स्वयं शिव है और कोई नहीं। यह व्याख्याता वास्तव में स्वयं देवी है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ का व्याख्याता निसंदेह गणेश है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्याख्याता वही स्कंद है जिन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। इस ग्रंथ का व्याख्याता नंदीश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्याख्याता स्वयं दत्तात्रेय मुनि है। इस ग्रंथ का वर्णन करने वाले स्वयं दक्षिणामूर्ति है। इस ग्रंथ के अर्थ का वर्णन करने में हे मुनियों में सिंह, अर्षि और देवता भी असमर्थ है। मैं यह शिव के नाम पर कहता हूं। इस ग्रंथ का वक्ता सभी प्रकार से गुरु रूप में पूजनीय है। यह वक्ता शिव है, स्वयं विघ्नेश्वर है। पिता जन्म देता है, गुरु जन्म का नाश करता है। गुरु के वचनों के अनुसार इस ग्रंथ में वर्णित साधना को विशेष रूप से अपनाकर शिष्य को गुरु के प्रति न मन से और न ही शरीर से किसी प्रकार का अपकार करना चाहिए। गुरु निसंदेह साक्षात शिव है। गुरु स्वयं शिव है। यदि शिव रुष्ट हो तो गुरु रक्षा करेंगे, पर यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इस ग्रंथ की साधना में निष्कपटता ही सर्वोच्च प्रेरणा है। कपटी व्यक्ति इस ग्रंथ का एक अंश भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। निष्कपटता ही परम मंगल की सूचक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का कारण है, ब्रह्म के अस्तित्व के श्रवण का कारण है और इस भाव में ध्यान में लीन होने का कारण भी। जो शिव की कृपा से रहित है वह इस ग्रंथ के मर्म को कभी नहीं जान सकता। आत्मा को उचित दृष्टिकोण और श्रद्धा से ही ग्रहण किया जा सकता है। परम तत्व केवल शिव है, यह निश्चित है। सब कुछ त्याग कर अविनाशी ईश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। शिव का यह ज्ञान पवित्र है और द्वंद्वों का नाश करने वाला है। शिव का यह ज्ञान जो वेदों के सारसागर के समान है, अन्य किसी पुराण या इतिहास में नहीं मिलता। यह ज्ञान शिव द्वारा स्वयं कहा गया है, न कि सांख्य और योग के आधार पर। केवल भाव से प्राप्त किया जाने वाला, भक्ति द्वारा सुलभ, दुख रहित। यह महान आनंद प्रदान करने वाला है और केवल प्रत्यक्ष कृपा से प्राप्त किया जाता है। इस ग्रंथ का अर्थ जो महान आत्माओं द्वारा प्रतिपादित है, प्रकाश देने वाला है। यदि गुरु से यह ग्रंथ सुनने के पश्चात उचित पूजा न की जाए तो वह 100 बार कुत्ते के रूप में और 1 करोड़ बार चांडाल रूप में जन्म लेता है। यदि इस ग्रंथ की महिमा सुनने के पश्चात ईश्वर को हृदय में पूजित न किया जाए तो वह लाखों वर्षों तक वराह सुअर के रूप में जन्म लेता है। जो ब्राह्मण इस ग्रंथ के वक्ता से ईर्ष्या करता है वह कल्पों तक मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। इस ग्रंथ को जानने वाला ही ब्रह्म है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इस बात को बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? यह ज्ञान ही मुक्ति प्रदान करता है। जो कोई इसको सुनता है वह जो वेदांत के महान सागर की लहरों से उत्पन्न पुण्य है, जो शिव से उद्भूत है, वह फिर कभी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, कल्पों तक भी नहीं। वह शिव ही समस्त वेदों का सार है। यदि चारों ओर भूसे का पहाड़ हो तो क्या उससे एक भी चावल का दाना प्राप्त होगा? यह संसार तो माया की मृग तृष्णा है। इस प्रकार
जो कुछ भी द्वैत से उत्पन्न है उसे अशास्त्रीय और शब्द जाल समझकर त्यागते हुए शांतिपूर्वक और संभव से समस्त वचनों के सार को मनन करो और इसी में स्थित रहो। इस संसार को असत्य समझकर उसी अनुरूप स्वयं को लगाओ और सदा इस संसार को सही रूप में जानो। नारपदाव्द